जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो इन फार्मूला को मैथ ना रिवाइज होने की वजह से अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे फार्मूला को एक याद करने का एक बेहतर ट्रिक्स बताएंगे, जिसके थ्रू आप इसे बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी में। तो आइए इसे आप किस प्रकार से याद रखोगे, इसकी एक छोटी सी एक आसान सा ट्रिक समझते हैं। करना क्या है, देखिए इस जो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ही निकालना सीखेंगे। बाकी जो क्यूब हो गया, आयतन हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। तो पहले इसे आप देखिए और समझ लीजिए। करना क्या है, ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे क्या है, पहले अगर घनाभ की बात करें, इसका नाम क्या है, घनाभ। तो घनाभ आप देखोगे तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मेरे पास ए है, डस्टर है, तो एक घनाभ के शेप का है ना, घनाभ का शेप में। तो इसमें आप क्या देखोगे कि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इधर से भी लंबा है और इधर से भी लंबा है। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये डबल लंबाई की है, दो लंबाई, एक इधर और एक इधर, दो लंबाई। तो आपको करना क्या है कि ठीक इसमें भी दो गो लंबाई हो जाती, मान लेना है ऐसे कि दो गो इसका लंबाई हो गया, ठीक। और अगर बात करें चौड़ाई की, तो ये जो चौड़ाई है इधर भी और इधर भी दो गो चौड़ाई भी हो जाता है, दो चौड़ाई हो गया यानी कि ब्रेड्थ हो गया, है ना। अगर इसकी हाइट की बात करें कि कितना हाइट है, तो हाइट भी इधर से लेकर के चलेंगे तो इधर से हाइट भी हमको देखना पड़ेगा, यानी कि दो गो इसमें हाइट भी हो जाती है, LBH, दो गो चौड़ाई हो जाएगा और दो गो इसका हाइट भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस मतलब कि सभी का सरफेस, जितने भी सरफेस है सबको ऐड अगर निकालना है, तो यहाँ देखोगे तो दो गो लंबाई है, तो लंबाई के साथ ही साथ चौड़ाई लगा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई एक साथ लगा हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2L और B, कहेंगे कि नहीं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई दोनों एक साथ है। फिर चौड़ाई तक निकाल लिए हैं, तो चौड़ाई के बाद क्या करेंगे, चौड़ाई और उसके बाद जस्ट हम ऊंचाई नापेंगे, यानी कि 2BH, चूंकि दो गो आपका इसका चौड़ाई हो गया, दो गो इसका ऊंचाई हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2BH प्लस में क्या होगा, अब H तक चौड़ाई तक आ गया, तो चौड़ाई के जस्ट लगे फिर से इसका लंबाई है, तो हम लंबाई और ऊंचाई दोनों हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 2HL कह सकते हैं, क्योंकि सभी दो गो है। यहाँ पे बताया ना कि दो गो लंबाई है, दो गो चौड़ाई और दो गो ऊंचाई है, तो सब तो दो गो है और सरफेस एरिया में दोनों दो गो है, तो सबको तो ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे देखिए करेंगे क्या कि दो इन दोनों में है, मिल रहा है, तो इस दो को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा आपका LB प्लस यहाँ पे BH बच गया और यहाँ से भी दो चला गया, इसलिए HL बच गया। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया की फार्मूला होती है, टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से आप फार्मूला याद रखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ गया? अगर बात करें इसका, अगर इसमें देखें तो ये क्या है, ये घन है यानी क्यूब है, लिख लेते हैं। ये आपका घन मतलब क्यूब है, ये है घन यानी क्यूब, CUB, क्यूब हो गया, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, ये चीजें जब हमें निकालना रहेगा, तब इसके लिए क्या ट्रिक का फॉलो करेंगे, कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए ध्यान से। करना क्या है, अगर एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब है और एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, तो 6 गो होता है, 6 गो होता है ना, ऊपर नीचे साइड और आगे पीछे 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पे एक क्यूब इस प्रकार से ऐसे रखा जाए तो सिर्फ हमें 4 फेस ही दिखाई देता है। कहने का मतलब है, एक डाइस हम बना लेते हैं, देखिए ये आपका डाइस है और इस डाइस में हमें 4 फेस ही दिखाई देगा, एक ऊपर, इधर और एक इस तरफ वाला। सिर्फ हमें इस डाइस में 4 फेस ही दिखाई देगा। तो 4 फेस जब दिखाई देगा यानी क्यूब है, और क्यूब में हमें कितने 4 फेस दिखाई देती है। तो इधर देखिए 4 फेस होगा तो 4 तो आप लिख लोगे, 4 हो गया। उसके बाद अगर साइड हम ए मान करके चलते हैं कि इसकी जो भुजा होगी साइड होगा, अगर ए मान के चले तो हम इसको A² कर लेंगे। अब A² क्यों करेंगे, यही लिखना चाहिए था, है ना, लेकिन A² इसलिए करेंगे कि जो एरिया होती है, क्षेत्रफल होता है, वो किसी भी साइड का स्क्वायर होती है, दुगुना होता है। तो अगर A इसका साइड है तो A² हो जाएगा, प्लस में और क्या करोगे
कि अभी बताया कि जो घन होती है उसके कितने फेस होते हैं, घन का 6 फेस होता है, लेकिन इसमें तो हमें 4 ही दिखाई दे रहा है, 4 ही दिखाई दे रहा है ना, तो बाकी का 2 जो होगा वो पीछे होगा, और साइड माने हैं तो साइड का स्क्वायर पीछे का भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4a और 2a मिल करके 6a स्क्वायर हो गया, जब दोनों को जोड़ोगे तो 6a स्क्वायर। अब इसकी ए फार्मूला हो गया, किसका ए फार्मूला, तो ये है घन का। अब घन का आप कह सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अब देखिए अगर बात करें ये बेलन का, ये बेलन है ना, बेलन है, तो बेलन में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपकी 2 गो सर्कल दिखाई देगा, एक तो है नीचे वाले सरफेस में और दूसरी है ऊपर वाला में, 2 गो आपको दिखाई दिया, और दोनों में जो वृत्त दिखाई दे रहा है, 2 सर्कल दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि एक जो सर्कल होती है वो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहीं पे लिखते चलते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल अगर इसमें बात करें तो 2 सर्कल बना और एक सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में तो हमें 2 गो सरफेस दिखाई दे रहा है, 2 सर्कल, एक ए और एक ए, तो 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे, दोनों को एक साथ अगर एरिया निकालें तो 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। साथ ही साथ इसमें और क्या होगा, तो इन दोनों में से किसी एक वृत्त का पेरीमीटर निकाल लेना, पेरीमीटर से एक वृत्त का सर्क्यूमफ्रेंस मतलब कि परिधि, एक वृत्त का परिधि निकाल लेना। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, वृत्त के परिधि 2 पाई आर। लेकिन इस परिधि में इस हाइट को भी ऐड कर देना है, हाँ देखोगे तो ये हाइट है ना, तो इस हाइट को भी आपको ऐड कर लेनी। समझ में आया क्या किए, एक सर्कल, एक जो कोन है, बेलन है, क्या है, एक बेलन है, सिलेंडर है, तो एक बेलन में 2 गो होता है सर्कल, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों सर्कल का एरिया निकाल लिए और प्लस में इन दोनों सर्कल में से किसी एक का सर्क्यूमफ्रेंस मतलब कि परिधि निकाल लेना है, तो परिधि 2 पाई आर होता है, तो इसमें साथ ही साथ एच को भी ऐड कर देना है। तब क्या बनेगा, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, पाई दोनों में इसलिए पाई भी कॉमन, और आर भी दोनों में है तो आर भी कॉमन कर लोगे, तो यहाँ पर सिंगल आर बच जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एच बच जाएगा। तो ये हो गया किसका क्षेत्रफल, ये आपका हो गया बेलन का यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक, एक और बच जाता है हमारा एक कोन, कोन मतलब शंकु, हिंदी में शंकु कहेंगे, और हो गया कोन। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पहले यहाँ समझ लीजिए, इसमें भी एक वृत्त बन रहा है ना, यहाँ पर एक वृत्त यानी कि सर्कल बन रहा है, तो अभी बताया कि सर्कल का पहले एरिया निकालो, जैसे कि इसमें 2 गो सर्कल था तो दोनों का एरिया निकाले, इसमें एक ही सर्कल है तो एक का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है यानी कि क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, प्लस में और क्या क्या चीजें बच गया, इसका एरिया तो निकाल ली, इसका एरिया हम निकाल लिए, तो जब एरिया निकालेंगे तो साथ ही साथ आपका परिधि भी निकालना है, क्या निकालना है, परिधि, और परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि होती यही होता है ना, वृत्त के परिधि यानी कि सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार एरिया निकाल लिए हैं तो दूसरी बार सिर्फ परिधि निकाल रहे हैं ना, तो 2 गुना नहीं होगा, तो सिर्फ पाई और आर लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर एक कोण को आप देखोगे तो कोण में एल होती है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है, तो इसको एल लिख लेना है, इसमें ऐड कर लेनी है यानी कि मल्टीप्लाई कर लेनी है। यहाँ पे आप और करोगे तो ये पाई और पाई हो जाती है कॉमन, आर दोनों में है इसलिए आर भी हो जाएगा कॉमन। साथ ही साथ बचेगा क्या, यहाँ पर एक सिंगल आर बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 था तो वो बाहर निकाले, और प्लस यहाँ सिर्फ एल बचेगा, तो ये हो गया फार्मूला किसका, पाई आर, आर प्लस एल, ये हो गया आपका कोण का यानी कि शंकु का, शंकु का हो गया। इस तरीके से आप याद करते हो कि जो घनाभ हो गया तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और घन का हो जाएगा 6a स्क्वायर, और आपका बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, या आर प्लस एच या एच प्लस आर का हो, प्लस माइनस से कोई दिक्कत तो होने वाली बात है नहीं। यहाँ है आपका एल में, तो एल में पाई आर इंटू आर प्लस एल, इसका ये फार्मूला हो गया। अब और देख लेते हैं एक सर्क्यूमफ्रेंस का, सर्क्यूमफ्रेंस में देख लेते हैं एक गोला का और अर्धगोला का, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। अब इसमें इन 2 फिगर को देख लेते हैं, एक क्या है, एक गोला है यानी स्फीयर है,
और ये हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला है। इसी गोला को आधा काट दिया गया है तो ये अर्ध गोला हो गया। तो इसकी हमें क्या निकालना है, क्या सीख रहे हैं अभी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर इसका निकालना चाहोगे टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें एक गोला होता है, ध्यान से समझना। गोला को इस प्रकार से यहाँ से काट लिया जाता है कि नहीं, ऐसे अगर गोला को काट लिया जाएगा तो आधा आधा ऊपर का पार्ट हो गया और नीचे का पार्ट हो गया, दो पार्ट ऐसे हो गया। और साथ ही साथ अब क्या किया जा सकता है इस गोला को, कि दो पार्ट तो इधर से काट लिया गया, तो दो पार्ट ऐसे भी इसको काटा जा सकता है, इस तरीके से दो पार्ट और काटा जा सकता है, यानी कि इसको चार रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं, चार तरीके से काट सकते हैं। तो इसका एरिया निकालना रहेगा, तब हम क्या करेंगे, यानी कि जब इसको चार पार्टों में, चार अलग अलग पार्टों में काटा जाएगा, तो पहले तो इसको ऊपर से ऐसे काटेंगे ऐसे, तब आपका 2 हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। जैसे एक वृत्त है, एक क्या है, गोला है, तो गोला को ऐसे काटोगे तो यहाँ पे वृत्त बन रहा है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको काट रहे थे, एक ऊपर से भी तो वृत्त बन रहा है, यानी कि एक बाहर वाला का और नीचे वाला का, दोनों का, तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख लिए। प्लस में इसको आप इधर से ऐसे कटिंग करोगे इधर से, तो इधर भी तो 2 वृत्त निकलेगा, मतलब कि यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो गया, यह हो गया गोला का। हम लिख सकते हैं कि गोला का क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, ये हो गया। अगर इसकी बात करेंगे तो हेमिस्फीयर का, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें भी एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल इसमें बन रहा है, लेकिन एक ही वाला पार्ट ही है ना, एक वाला पार्ट है, तो इसका एरिया आप निकालने जाओगे तो 2 पाई आर स्क्वायर कर लेना। अगर 2 पाई आर, क्यों, एक वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन नहीं, अभी बताया कि एक सर्कल को 4 पार्टों में काटा जा सकता है, मतलब कि ये 2 कटा हुआ है, तो एक इधर से भी तो इसको काट सकते थे, इसलिए इसको 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है। और साथ ही साथ आपका एक पूरे राउंड वाला 1 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर इसकी, सॉरी एच नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। हम कह सकते हैं कि गोला का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, और एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हो, ध्यान में रखते हो, तो आप हमेशा इसे याद रखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, और भूलोगे भी तो आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे कि शंकु या जो भी अभी फिगर बताए, इन सभी का आयतन निकालना होगा, यानी कि आयतन निकालना रहेगा, तो आप उसे किस प्रकार से याद करोगे, कुछ ऐसा ही ट्रिक लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।